तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती की गई है। केंद्र सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया और पेट्रोल पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। पेट्रोल की कीमत इससे 9 रुपए 50 पैसे तक कम होगी। डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है केंद्र सरकार की ओर से। डीजल की कीमत इसके साथ गिरेगी 7 रुपए तक। तो महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और अब लोगों का कहना है कि जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में की राहत राज्य सरकार की तरफ से भी दी जानी चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी मौजूद हैं और इस वक्त हम आपको बता दें, भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ हैं फ्रेम में, और सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं राजधानी जयपुर से, बीकानेर से मनीष दादीच हमारे साथ हैं, श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ हैं। श्रीगंगानगर चलते हैं एक बार और उसके बाद बारी बारी से सबके पास। अशोक, अगर श्रीगंगानगर की बात करें, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल श्रीगंगानगर में, कितनी बड़ी राहत के तौर पर आम लोग इसे देख रहे हैं और क्या अब सीधे तौर पर जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं राजस्थान में आ रही हैं कि अब जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में है, उम्मीद राज्य सरकार से भी अब लोग लगा रहे हैं कि आखिरकार वेट कम हो? बिल्कुल हेमंत, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल इस समय श्रीगंगानगर जिले में ही मिल रहा है, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब जो महज यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है, वहां पर पेट्रोल और डीजल लगभग 12 से 18 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता है, जिससे श्रीगंगानगर के उपभोक्ता खासे परेशान थे। इसके साथ साथ जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा था, उससे महंगाई भी बढ़ गई थी। आम उपभोग की वस्तुएं, आम आदमी की जरूरतों का जो सामान था उसकी कीमतें काफी बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरह से आज मोदी सरकार ने पेट्रोल पर लगभग 9.5 रुपए और डीजल पर लगभग 7 रुपए प्रति लीटर तक की जो गिरावट की है, जो आज रात 12 बजे से लागू होने जा रही है, इसको लेकर उपभोक्ताओं में खासी खुशी है। और साथ ही साथ कुछ उपभोक्ताओं का कहना था कि अब केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ता इसको किस नजर से देखते हैं। आप बताएं कि पेट्रोल आज रात 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा, कैसा लग रहा है? यदि पेट्रोल बढ़िया लगेगा तो बढ़िया होगा और डीजल लगभग 7 रुपए सस्ता होगा, तो क्या पंजाब जाने की जरूरत पड़ेगी? हमें नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोदी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, धन्यवाद। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। अच्छा, हमें बहुत राहत मिली है। हमें आज 7-8 किलोमीटर मेरे पास गाड़ी है। मैं 8 किलोमीटर जाता था, 12 की एवरेज आती थी, तो बहुत फायदा मिलेगा। अब आपको साधु वाली या पंजाब जाने की जरूरत क्या जरूरत है? जब यहाँ पे ही 7 रुपए सस्ता हो गया है तो बहुत हम अब अंतर तो अभी भी बना हुआ है। हाँ जी, अंतर तो अभी भी है, पंजाब से तो महंगा रहेगा ही रहेगा। कुछ तो अंतर 1-2 रुपए नहीं देखा जाता है। अंतर इतनी दूर जाते हैं। बिल्कुल अशोक बने रहिए हमारे साथ। में फिर से आपके पास रुक करूंगा। बीकानेर चलते हैं, मनीष दादी हमारे साथ लगातार बने। मनीष, क्या कुछ कहना बीकानेर के लोगों का? जी, निश्चित तौर पर जो बीकानेर के वासी हैं उनको राहत मिली है केंद्र सरकार के इस निर्णय से। काफ़ी खुश भी हैं लोग बाग, लेकिन एक उम्मीद के साथ में ये गहलोत सरकार की ओर भी देख रहे हैं। निश्चित तौर पर उम्मीद भी की जानी चाहिए। आखिर में जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है और लगभग 9.5 रुपये पेट्रोल जो है उसमें कटौती की गई है दामों में, तो अब जो राज्य सरकार है उसकी बारी है। जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में है। बात करते हैं यहाँ पर मौजूद और भी लोगों से, किस तरीके से यहाँ पर जिस तरह से पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं। भैया, पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, केंद्र सरकार ने कम किए हैं, क्या लगता है आपको कि आप जो है राज्य सरकार हैं, राज्य सरकार की ओर से भी पेट्रोल के दामों में कटौती की जानी चाहिए? आप स्टूडेंट लग रहे हैं, कितना क्या कुछ जो है पॉकेट मनी पे असर पड़ता है? आई एम सॉरी सर। अच्छा, इनको शायद नहीं मालूम है, लेकिन हमारे साथ में और भी है, इनसे ही बात कर लेते हैं। बहुत आज पेट्रोल के दामों में कटौती की गई है, कमी की गई है, 9.5 रुपये पेट्रोल कम किए गए हैं। क्या लगता है कहीं राजनीतिक स्टंट भी एक तरह से पहले बोला जा रहा था कि जब चुनाव होते हैं तो पेट्रोल के दामों में कमी की जाती है, लेकिन आज केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, 9.5 रुपये लगभग पेट्रोल के दामों में कटौती की गई है। राज्य सरकार से कितनी उम्मीद है? तो यार उम्मीद है, कम हुआ है तो फर्क तो पड़ेगा ही, चुनावी तो है ही। चुनावी हैं निश्चित तौर पर। जिस तरह से लोग हैं उनका, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आने वाले जो वर्ष हैं उसके अंदर चुनाव भी हैं 1.5 साल के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी भी हो सकता है और कहीं ना कहीं पर ये जिस तरह से जो राज्य सरकार हैं उन पर भी एक तरीके से जो प्रेशर वाली बात है, और निश्चित तौर पर प्रेशर भी रहेगा। और राज्य सरकार से जो उम्मीदें हैं लोगों की वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। बिल्कुल मनीष, आप भी बने रहिए हमारे साथ। दीपक पुरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, अगर हम बात करें लोगों की और जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, भरतपुर से लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या मानना है लोगों का, कितनी बड़ी राहत है ये?
देखिए बिल्कुल हेमंत, जब से ये पेट्रोल डीजल कम होने की खबर जो सामने आई है तभी से हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। और अब जैसे लोगों को पता चला है कि पेट्रोल डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी है केंद्र सरकार द्वारा घटा दी गई है और सुबह से ये दरें जो है वो लागू होंगी, तो लोग वापस लौट रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वापस लौट रहे हैं कि सुबह ही अब हम पेट्रोल डलवाएंगे। और पेट्रोल पंप पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की दरें घटाई गई हैं, क्या कहेंगे आप? हमें अच्छा लग रहा है, कुछ पैसे कम हुए और ये गहलोत सरकार करके आ रही है। रोड टूटे हुए पड़े, रोडों के ध्यान नहीं है, अपनी जेब भरे पे तुले हुए, गरीबों की क्या सेवा कर रहे हैं? आते हैं वोट मांग ले जाते, हम ये करेंगे वो करेंगे, वादे निभाते कुछ नहीं निभाते। अब केंद्र सरकार द्वारा घटाई गई है, राज्य सरकार से भी मांग करेंगे अब? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? गरीबों के लिए क्या है? पेट्रोल डीजल 9 रुपये 70 रुपये जो ये अच्छा, हमें खुशी हुई कि हमें 2 पैसे बचे गरीबों के लिए। हम ये इतना 117 कुछ पैसे हम खरीद रहे तो 9 रुपये से हमें बहुत फायदा होगा ना। 1 लीटर पे 9 रुपये बचेंगे तो बहुत बचत होगी हमें। आगे सिलेंडर पे 200 रुपये उतरे और हमें खुशी है। और आगे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं और हमें खुशी हुई। और चलिए दीपक बने रही हमारे साथ और मैं फिर से आपका रुख करूंगा। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए राजधानी जयपुर से। सौरभ, अब जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या एक दबाव पड़ेगा राज्य सरकार पर भी कि वेट कम करें? जी बिल्कुल, यकीनन बढ़ना है, क्योंकि पिछली बार भी जिस प्रकार से दाम केंद्र सरकार द्वारा कुछ कम किए गए थे और उसके बाद राज्य सरकार पर दबाव पड़ा था। हालांकि दाम जो है वो वेट जो है वो कम राजस्थान में नहीं किए गए और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने राज्य सरकार पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो की थी और कहा था कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वेट जो है वो राजस्थान का है, तो राजस्थान में वेट जो है वो कम किया जाना चाहिए, लेकिन उसे नहीं किया गया। लेकिन अब जो इस प्रकार से दाम केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किए तो यकीनन इस पर राज्य सरकार पर प्रेशर जो है वो पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी कम हुई है उसी प्रकार से महंगाई भी कम होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसका फायदा और किस तरह से लोगों को मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कोशिश करेंगे यहाँ पर और लोगों से जानने की, बात करने की कि जिस प्रकार की कटौती जो है वो हुई है, कितनी राहत जो है वो मिली है। एक कार ओनर है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं, एक्साइज ड्यूटी काफी कम की गई है, 10 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल की कमी है, कितनी बड़ी राहत आप लोग मानते हैं इसे? राहत तो है ही साहब, रोजमर्रा में काम आएगी, महंगाई भी कम होगी, लोगों की जेब बर्ची बचेगी। आपका कितना खर्चा, क्योंकि आप कार हैंडल कर रहे हैं, तो कितना खर्चा होता था और अब कितनी बचत होगी? अब देखो, बचत तो पेमेंट करेंगे उसके बाद पता चलेगा कितना बचा है। आज तो लगा ही है ना। राहत है, महंगाई कम होगी इससे? महंगाई तो कम होगी, पॉकेट तो बचेगी, लोगों की पॉकेट तो बचेगी। क्या लगता है इसे राज्य सरकार को भी वेट कम करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सेंटर ने किया? सब बींगे जनता तो सारे ही चाहेंगे मुफ्त में सामान मिल जाए, पैसे लगे ही नहीं, तब तो पे तो करना ही पड़ेगा ना। ये आ रहा है थोड़ी बहुत राहत। बिल्कुल सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। साथ ही दीपक, आपका भी शुक्रिया, मनीष आपका भी बहुत शुक्रिया, अशोक आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के पेट्रोल पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की ओर से कम की गई है और इसके साथ ही 9 रुपए 50 पैसे पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम हुई है और लोगों में लगातार इस बात को लेकर के खुशी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।